इस समय हम लोग भजनपुरा से लेकर करावन नगर जाने वाले रोड पे खड़े हैं और यहाँ पे ये दो विधानसभाएं पड़ती हैं और हालात कितने चौपट हैं यहाँ पे वो हम आपको दिखाते हैं। इस पूरे रोड पे अतिक्रमण है, दोनों साइड गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं यहाँ से लेकर करावन नगर चौक तक। नेताओं को सिर्फ रील बनानी चाहिए या रियल में काम करना चाहिए। इस वक्त हम लोग दयालपुर चौक पे खड़े हैं, ये दयालपुर इलाका आता है और सामने करावन नगर विधानसभा है, ये मुस्तफाबाद विधानसभा है। गाड़ी देखिए यूपी नंबर, दिल्ली नंबर यहाँ ऐसी खड़ी रहती हैं और इस वक्त देखिए यहाँ पे पूरे में अतिक्रमण है। ऐसे ही अवैध पार्किंग हमेशा यहाँ पे लगी रहती है। किसी नेता के अंदर इतनी क्या हिम्मत नहीं बची है कि इन अवैध पार्किंग को यहाँ से हटाए, क्योंकि यह रोड जनता के चलने के लिए है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम लोग भजनपुरा से लेकर करावन नगर जाने वाले रोड पे खड़े हैं और यहाँ पे ये दो विधानसभाएं पड़ती हैं और हालात कितने चौपट हैं यहाँ पे वो हम आपको दिखाते हैं। इधर करावन नगर है, करावन नगर विधानसभा, और इधर मुस्तफाबाद विधानसभा है। और यहाँ पे ये देखिए, ये है यहाँ की तरक्की, बैरिकेडिंग की गई है इसकी और ये नाला खुला हुआ है, इसमें कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है। हालात ऐसे नहीं है यहाँ पे, देखिए ये है, इसके आगे एक बैरिकेडिंग और है, वो भी है, और इसके बाद यहाँ पे हम आपको दिखाएं इस गाड़ी के पीछे वहाँ पे भी बैरिकेडिंग ऐसी ही है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। मगर सोचिए यहाँ पे यानी चेयरमैन जो है पुनीत शर्मा जी, वो रील बनाते हैं कि पूरी दिल्ली में अतिक्रमण वो समाप्त कर रहे हैं, मगर उनके इलाके में उनकी नाक के नीचे कितना अतिक्रमण है जो शायद उनके बस की बात नहीं है। हमें तो यही लगता है क्योंकि हालात ऐसे हम आपको दिखाएंगे। तस्वीरें बहुत कुछ बोलती हैं, वो रील बनाते हैं, वो वीडियो बनाते हैं कि पूरा इलाका उन्होंने अतिक्रमण मुक्त कर दिया है। यहाँ के विधायक मोहन सिंह बिष्ट, यहाँ के विधायक कपिल मिश्रा, कैबिनेट मंत्री एक, और स्पीकर हैं डिप्टी स्पीकर मोहन सिंह बिष्ट, उनके इलाकों की क्या हाल है। इस पूरे रोड पे अतिक्रमण है, दोनों साइड गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं यहाँ से लेकर करावन नगर चौक तक, और कोई न एमसीडी, न पुलिस के ट्रैफिक कर्मी, न कोई नेता जो इसको खाली करा सके। हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं, आप खुद बताइएगा, क्या नेताओं को सिर्फ रील बनानी चाहिए या रियल में काम करना चाहिए, या पब्लिक के लिए काम करना चाहिए? क्या उनको इस इलाके के सर्वे नहीं करने चाहिए? क्या उनको नहीं चाहिए कि इस इलाके में ये इलाका जाम मुक्त हो, इस पर सुविधाएं हो, रोड पे लोगों के चलने के लिए सुविधा हो? मगर ऐसा कुछ नहीं है, नेता यहाँ विजिट ही नहीं करते। यहाँ अगर वो लोग आए देखें तो बहुत कुछ इस इलाके में चेंज हो सकता है, मगर नेताओं को इससे मतलब ही नहीं है। वो ये नहीं चाहते कि इस इलाके में अतिक्रमण हटे, लोगों को सुविधाएं मिले और ये रोड जाम मुक्त हो। आइए हम तस्वीर दिखाते हैं आपको, और प्लीज इसको शेयर करिएगा, क्योंकि इन नेताओं की आंख खोलने के लिए एन भारत टीवी हमेशा ग्राउंड पे रहता है और हमेशा रहेगा। कि आप हमारी हिम्मत बनिए, जैसे आप हमेशा सपोर्ट करते हैं। हम किसी भी नेता के दबाव में डर के काम नहीं करेंगे, सरेआम उनके वो कारनामे दिखाएंगे जो कोई मीडिया कर्मी नहीं दिखा सकता। दोनों साइड की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इस वक्त हम लोग भजनपुरा से करावन नगर रोड की तरफ चले हैं। शेरपुर चौक पे हम आपको तस्वीर दिखाएंगे, मगर ये बीच का भी पोर्शन आप देखिए, यहाँ देखिए सरेआम दिन में यहाँ पे रोड पे गाड़ियाँ खड़ी हैं दोनों साइड, ये देखिए दोनों साइड गाड़ियाँ खड़ी हैं और इनको कोई भी नेता हटाने को राजी नहीं है। आखिर क्यों? ये रोड पे चलने के लिए होता है या रोड पे पार्किंग के लिए? यहाँ तो लोगों को फ्री की पार्किंग मिली है, जनता भाड़ में जाए, और नेता भी कहीं ना कहीं इसका पूरा आनंद ले रहे हैं। अगर वो चाहें तो यहाँ एक दिन भी एक गाड़ी भी खड़ी ना हो, मगर दोनों साइड ये देखिए, ये दोनों साइड ऐसे ही हालात हैं। यहाँ पे एमसीडी का बहुत बड़ा रोल आता है। एमसीडी के जोन चेयरमैन शहादरा के पुनीत शर्मा जो रीलों में दिखाते हैं कि बहुत उनका अतिक्रमण पे अटैक चल रहा है, बहुत अच्छी कार्रवाई चल रही है उनकी, मगर रील में हम आपको नहीं, हम रियल में दिखा रहे हैं। ये हालात हैं।
कहीं पे ईंटें रखी हैं, कहीं पे गाड़ियां खड़ी हैं, कहीं पे ये देखिए डिवाइडरों के साथ दोनों साइड पार्किंग हो रखी है। ये देखिए ये मेन रोड पे पार्किंग हो रखी है। ये मुस्तफाबाद विधानसभा है, उधर मुस्तफाबाद का ये हाल है और इधर करावल नगर है। ये कपिल मिश्रा का इलाका आता है। एक कैबिनेट मंत्री और दूसरा यहाँ से दिल्ली में डिप्टी स्पीकर मोहन सिंह बिष्ट, दो धुरंधर नेता। सरकार उनकी, एमसीडी में सरकार उनकी, केंद्र में सरकार उनकी, और जहाँ पे करावल नगर, शेरपुर चौक, दयालपुर चौक का क्या हाल है वो हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। अगर वो ग्राउंड पे काम करें तो यह चीज़ें बहुत आराम से हल हो सकती है, मगर शायद ग्राउंड पे काम करने के लिए अभी उन लोगों का मन नहीं मान रहा। पब्लिक के लिए काम नहीं करना अभी ये सोच के बैठे हैं, क्योंकि अभी इलेक्शन नहीं है ना। इलेक्शन आएंगे तो जागेंगे। अभी कोई नेता आ जाए यहाँ पे, कोई मंत्री, कोई यहाँ पे सीएम आ जाएं, यहाँ के पीएम आ जाएं, तो ये सब ऐसे गायब होता है जैसे मानो यहाँ पे ऐसी कभी का त्रिमण हुआ ही नहीं था। मगर हालात देखिए, ये देखिए, ये यहाँ पे गंदगी का अंबार देखिए, ये यहाँ पे गंदगी छोड़ दी जाती है सूखने के लिए, यही उड़ती है, लोगों की सांसों में जाती है, लोग इसकी बदबू से परेशान हैं। हालात देखिए, ये हालात हैं। और हम शेरपुर चौक पहुंचने वाले हैं, वहां का नज़ारा भी हम आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम शेरपुर चौक पे हैं, ये देख लीजिए, ये शेरपुर चौक है। और आप देखिए ये डिवाइडर बीचों बीच है, गाय माता यानी गौ माता यहाँ बैठी हुई हैं। ये देखिए ये पार्किंग है सरेआम, कपिल मिश्रा, नीता बिष्ट, और ये देखिए ये रोड पे सरेआम खड़ी हैं गाड़ियाँ। कोई नेता नहीं है जिसकी हिम्मत हो वो यहाँ कार्रवाई करके दिखाए। इस वक्त हम लोग दयालपुर चौक पे खड़े हैं, ये दयालपुर इलाका आता है, और सामने करावल नगर विधानसभा है, ये मुस्तफाबाद विधानसभा है। गाड़ी देखिए यूपी नंबर, दिल्ली नंबर यहाँ ऐसी खड़ी रहती हैं। और इस वक्त देखिए यहाँ पे पूरे में अतिक्रमण है। ऐसे ही अवैध पार्किंग हमेशा यहाँ पे लगी रहती है। किसी नेता के अंदर इतनी क्या हिम्मत नहीं बची है कि इन अवैध पार्किंग को यहाँ से हटाए, क्योंकि यह रोड जनता के चलने के लिए है। इस पे अवैध पार्किंग, फ्री पार्किंग क्यों हो रही है? क्या एमसीडी को नहीं दिखता? क्या नेताओं को नहीं दिखता? ट्रैफिक पुलिसकर्मी को नहीं दिखता? आखिर वो कब जागेंगे? यह दयालपुर है। अभी हम आपको जो शेरपुर चौक है उसकी भी तस्वीर दिखाते हैं। भजनपुरा की हम आपको दिखाई चुके हैं। ये हालात हैं इस करावल नगर विधानसभा और मुस्तफाबाद विधानसभा के मेन रोड पे। अगर कहा जाए तो 100 फुट का रोड है, 80 फुट का रोड है, मगर रियल में चलने के लिए तो मात्र 30 से 35 फुट का ही रोड बचता है। और शाम और सुबह तो यहाँ पे हमेशा जाम लगा रहता है। भाई जो पार्किंग हो रखी है रोडों पे, ये क्या हमेशा ऐसी रहती है? ये सब हमेशा ऐसी ही रहती है। पार्किंग लगती है यहाँ पे। गाड़ियाँ जो मकान टूटे हैं सड़क चौड़ी करने के लिए, तो सरकार ने इसलिए ही तोड़वाए मकान गरीबों के कि यहाँ पे पार्किंग हो सके, फ्री की पार्किंग हो सके। यहाँ गाड़ी वाले लगाते हैं, 3 व्हीलर वाले, सारी लाइन से लग जाती है। बस अगर जाती है तो इतना जाम हो जाता है। एक ये देखो, एक सामने गड्ढा देख रहे हो, इसमें पब्लिक इतनी मरती है गड्ढे में, इतनी तेजी के साथ तो लाते मोटरसाइकिल। कार्रवाई हुई है इस पे? कभी कार्रवाई नहीं। कितनी बार बोल दिया। यहाँ के अरुण जो है, अरुण यहाँ के जो एमसीडी निगम पार्षद, सुनवाई कोई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं है, कोई देखने तक नहीं आता। कोई मर रहा है यहाँ पे सीढ़ियों पे, खून का खून लगा रहता है, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि ये गड्ढे को हम बंद करवा दें। इतने मतलब दो विधायक यहाँ से, कपिल मिश्रा कैबिनेट मंत्री, सब डिप्टी स्पीकर मोहन सिंह बिष्ट, अरुण भाटी यहाँ के निगम पार्षद, बीजेपी से, सब बीजेपी का। ठेके कुछ नहीं, कोई काम नहीं है। ठेकेदार खाते हैं और नेता भी खाते हैं। भाई दोनों से काम होता है ना खाने पीने का, तो दोनों खाएंगे तो क्यों काम कराएंगे? कार्रवाई होती है कभी इस पे साहब? कार्रवाई कुछ नहीं होती है। अगर जैसे ये दुकानों के आगे लगा हो और आप लोग हटवाते हैं तो? अरे नहीं हटा सकते, कोई भी नहीं हटा सकते। नहीं कोई भी। लड़ने लगते होंगे आप लोगों से? अरे हमें हटाते नहीं, हम कहते नहीं, हमसे लड़ बैठेंगे, फिर हम क्या फायदा? हम किसी मगर इस पे कभी कोई कार्रवाई नहीं होती? नहीं होती है। कभी किसी अधिकारी ने, कभी नेता ने कार्रवाई की? नहीं। ऐसे ही जाम लगता है यहाँ पे पार्किंग। शाम को तुम देख लेना, तुम्हारी गाड़ी पास नहीं होगी, यहाँ निकल नहीं सकती ना। ये हालत है बहुत ज्यादा। और नेता आराम से जीतने के बाद अपने अपने घरों में। अरे मस्त गरीबों के मकान टूट गए सड़क चौड़ी करने के लिए। सड़क क्या इसलिए गरीबों ने अपनी मकान तोड़वाया कि सड़क चौड़ी हो जाएगी तो पार्किंग कर लिए मकान तोड़वाए। बिल्कुल बिल्कुल।
ये तो नेताओं को सोचना है ना कि भाई हमने गरीबों के जो मकान तोड़वाए हैं वो हमने पार्किंग, फ्री पार्किंग के लिए तोड़वाए, सड़क चौड़ी करने के लिए नहीं तोड़वाए हमने। तो जी कोई ना कोई गाड़ी खड़ी कर ही देता है जी। कोई अब यहाँ तो लाइन लगी रहती है, लाइन लगी रहती है। हाँ। और सुबह शाम तो वैसे बुरा हाल होता है भाई, यहाँ पे हाँ जाम जी, लग जाता है। जाम लग जाता है। सब शाम तो आप बहुत वो ड्यूटी वाले आते हैं, भीड़ होती है रोड पे। कभी किसी नेता ने, कभी किसी एमसीडी के द्वारा यहाँ कार्रवाई हुई है? बस जी यहाँ तो ऐसे ही चलता रहता है, ऐसे ही चलता रहता है, कोई कार्रवाई नहीं होती है? ना जी कोई कार्रवाई। कभी कोई कार्रवाई देखी आप इसमें? नहीं जी, कोई कार्रवाई नहीं कोई हुई, नेता कार्रवाई करने को राजी कोई नहीं है। तैयार नहीं है। ये रोज की रोज ऐसे की ऐसी खड़ी रहती हैंगी, लाइन लगी रहती हैंगी। कभी तो ये देखो तुम देखते रहो, और सुबह शाम बुरा हाल। सुबह शाम बुरा हालत है, जाम लग जाता है यहाँ तो कई बार। और कहने को यहाँ के एमसीडी के चेयरमैन है पुरी शर्मा जी, वो भी इस इलाके से आते हाँ जी। हैं। मोहन सिंह बिष्ट का विधायक है यहाँ से, वो भी इस इलाके से आते हैं। कपिल मिश्रा भी इस इलाके से सब आते हैं। निकलते हैं इसी रोड से, देखते हुए निकल जाते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता। कार्रवाई कोई नहीं करने को कोई राजी है। करना क्या ये लगता गड्ढा, ये गड्ढा देखो, इसके एमसीडी में मैंने 4 बार कंप्लेंट करी है, हाँ। क्लोज कर दी गई कंप्लेंट के, कंप्लीट है, लेकिन आज तक भी ये गड्ढा ऐसा का ऐसे ही है। अच्छा, गड्ढा कंप्लीट हो गया उनकी तरफ से? हाँ, उनकी तरफ से मैं दिखा सकता हूँ, मेरे पास प्रूफ है। आप दिखाइए, आइए। दिखाइए, देखते रहो देखते रहो देखते रहो, कहाँ गई, BSCS पे गई, फिर भी उन्होंने फॉरवर्ड करी। ये देखो, मगर एक्शन कुछ नहीं हुआ। देखो, दिस पोर्ट होल इज क्वेश्चन हैज़ बिन फिल्ड अप बाय ऑफिसर। फिल्ड अप कर दिया है, मतलब भर दिया है। और आपका हरीश कुमार है ये डिपार्टमेंट के? हाँ जी, और ये जेई है? हाँ जी, क्लोज कर दी गई है ये। अच्छा, ये फील्ड कर दिया, बना दिया गया। हाँ, बन गया है, कागजों में बन गया है। और लोकेशन पे हम दिखा रहे हैं आपको, वो गड्ढे सिर्फ बड़े बड़े पत्थरों से ढक दिए गए हैं। हाँ, और इसके बाद मैंने दोबारा भी कंप्लीट करी है, उस पर कोई एक्शन नहीं है। ठीक है जी, अभी ये एक ये वाली हो गई, अब ये एक जो भर दिया गया है और कंप्लेंट क्लोज हो गई है। दो कंप्लेंट डालने के बाद भी ये हाल है। हाँ, डिस्पोज हो गई ना, देखो हाँ। डिस्पोज लिख रहा है, फाइनल एक्शन हाँ। डिस्पोज कर दिया गया है। डिस्पोज का मतलब है आपका काम पूरा हो गया है। लेकिन यहाँ पे अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ऐसा का ऐसा ही भरा हुआ है। देखो, वो हम दिखाई रहे हैं कैमरे पे। इस वक्त हम लोग शेरपुर चौक पे हैं और पार्किंग अवैध कैसी है रोडों पे, ये देखिए। यह पूरा आप देख सकते हैं, पूरा यहाँ से वहाँ तक। आप इधर देखिए, यह अवैध पार्किंग है यहाँ पे। या खुद एमसीडी की गाड़ियाँ भी खड़ी हैं। क्यों? लगातार इसकी कंप्लेंट लोग यहाँ के दे रहे हैं हमें, और हम इस पे आज ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाने आए हैं कि किस तरीके से यहाँ पे अवैध पार्किंग है, फ्री की पार्किंग है लोगों के लिए। मगर किसी भी नेता की आंख नहीं खुल रही, नींद नहीं खुल रही कि इनको वो हटाए, इस पे एक्शन ले। जोन चेयरमैन पुरी शर्मा जी इस पे एक्शन लेंगे, या रील में ही दिखेगा कि पूरी दिल्ली सही है और सहादरा जोन तो सबसे अच्छा है? ये रोड पे गंदगी के अंबार देखिए। ये हाल है शेरपुर से करावल नगर रोड का। शेरपुर से अगर भनीपुरा जाते हैं तो ये हाल है। ये गंदगी के अंबार हैं, निकालने के बाद छोड़ दिया जाता है कई दिन, और यहाँ पे यही सूख के उड़ता है, और फिर दुनिया भर का यहाँ पोल्यूशन होता है, डस्ट एलर्जी होती है लोगों को। कोई सुनने वाला नहीं है। आखिर कब कोई सुनेगा, और नेता कहाँ है? और ये देखिए, जिस अवैध पार्किंग की हम बात कर रहे हैं, रोड पर सरेआम अवैध पार्किंगें हैं। कोई पूछने वाला नहीं, कोई कार्रवाई करने वाला नहीं है। ये चांदबाग की पुलिया है, ये देखिए, ये पूरा अतिक्रमण है यहाँ पे। दोनों साइड गाड़ियाँ आप देख सकते हैं किस तरीके से लगी हुई हैं। कोई है इसको एक्शन लेने वाला नेता? चेयरमैन एमसीडी के पुरी शर्मा जी, आप बताइए कब होगा इस पे एक्शन? मोहन सिंह बिष्ट जी, डिप्टी स्पीकर, आप बताइए कब होगा इस पे एक्शन? और कपिल मिश्रा जी, कैबिनेट मंत्री दिल्ली सरकार, बताइए इस पे कब होगा एक्शन? यह रोड चौड़ा इसलिए किया गया था कि इस पे चलने के लोगों को सुविधाएं होंगी, यहाँ जाम मुक्त इलाका बनेगा। मगर अतिक्रमण मुक्त नहीं, अतिक्रमण युक्त ये इलाका बन चुका है। अच्छी खासी यहाँ पे ये देखिए अवैध पार्किंगें जो है वो हो रही हैं, अवैध ऑटो की पार्किंग यहाँ चल रही हैं, और कोई इनको रोकने टोकने वाला नहीं है। और कोई ना एमसीडी, ना ट्रैफिक पुलिसकर्मी, और ना ही यहाँ के नेता इस पे कोई एक्शन लेने को राजी हैं। आखिर कब होगा इस पे एक्शन? जनता के लिए कम से कम उनकी आवाज़ तो सुनिए।